अंकल आपके हिसाब से किसकी सरकार? हमारे साथ बीजेपी की सरकार। अच्छा, आपके हिसाब से बीजेपी की सरकार। हाँ बिल्कुल, आपको विकास पसंद आ रहा है? बिल्कुल विकास पसंद आ रहा है। विकास किया है और करेंगे। हो भी रहा है विकास, हो नहीं रहा है क्या? विकास हो रहा है। हाँ, गरीबों को अन्न मिल रहा है, राशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। सब कुछ मिल रहा है। अच्छी सरकार चल रही, गुंडागर्दी नहीं है। अखिलेश को काहे नहीं पसंद कर रहे हैं? अखिलेश को क्या पसंद करें, उनके राज्य में गुंडागर्दी बहुत होती है, तो उस गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं होता है। हाँ भैया, आप बोल चुके हैं शायद। बिल्कुल बोल कुछ है। ये जेपी में क्या गुंडागर्दी नहीं हो रही है? अरे ये अंकल कह रहे हैं गुंडागर्दी नहीं है। सपा में गुंडागर्दी हो रही थी, बीजेपी में नहीं हो रही है। बीजेपी में जिला पंचायत वाले ने देखा होगा, सदस्य वाले ने देखा होगा, हैं कितने लोगों का चील खींचा हुआ है, महिलाओं के साथ महिलाओं संगे अत्याचार फैलाया है, हैं जहाँ देखा है कहाँ गुंडागर्दी चल रही है, हैं क्या है भैया। सरकार में तो गरीब मर गए, इस सरकार में तो गरीब मर रहे हैं। कोई बोल रहे ये नहीं वो नहीं, ये वो है। इस सरकार में है क्या? है इस सरकार में क्या है? कुछ नहीं है। गरीबों का मरना है। और तो सब दे रहे हैं, गरीबों के लिए श्रम कार्ड बनवाए हैं, किसान के लिए किसान सम्मान। वो पिक्चर आपने देखी अमरीशपुरी की? पहले इनको हराम की खाने की आदत पड़ने दो, फिर इनका अंगूठा लगवाओ। आपने वो पिक्चर देखी है? तो वैसे ही मोदी का सिस्टम है, पहले खिलाओ और फिर बाद में अंगूठा लगवाओ। क्लियर है, क्लियर। हाँ, तो वो सिस्टम है इसका। अभी तो श्रम कार्ड भी बनवाए, श्रम कार्ड में पैसे भी दे रहे हैं। किसके आए हैं बता दे हमें, बताए किसके आए हैं? किसके आए भैया? किसी के आए? किसी के भी नहीं है, किसी के भी नहीं है। हो गए हम लोगों के 300-400 रुपए खर्च हो गए जी। हाँ दादा, ऐसे बताओ दादा, बताओ। क्या बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जितना फर्जी काम धोखाधड़ी चली उतना किसी प्रदेश में। हाँ, हम ऐसे हम सदस्य हैं, हमारा निजी मकान है और तुमने हमसे पूछा नहीं, कैसे आवास दे दिया, जबकि मानक है प्रधानमंत्री 30 फीट होना चाहिए। तो आपको आवास नहीं मिला? आज तक नहीं मिला। 2014 में गरीबों को मोदी बांट रहा था, 14,000 वो भी नहीं मिला। 15,000 बांट रहा था, 2015 वो भी नहीं मिला। नहीं मिले। 15 लाख मिलना तो नहीं मिले। हाँ, 15। हाँ जी भैया, हम सिर्फ बोलिए। भैया अरे विनोद भैया, एक सेकंड। जी हम सिर्फ जो समर्थक हैं, हम उनसे ये पूछना चाह रहे हैं कि कन्नौज जिला में कहीं अगर कहीं ईंट लगी हो, भाजपा की कहीं एक ईंट लगी हो, तो हमें बता दें आके, और हम उनको वोट तुरंत दे देंगे जी। मतलब भाजपा ने विकास नहीं करवाया? आप बता दिया मैं। क्यों भैया, कोई है? अरे भैया ये बता रहे हैं। हाँ भैया, पहली बात तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सत्ता का परिवर्तन होगा, 100% परिवर्तन होगा। और अखिलेश भैया 10 तारीख को रिजल्ट दिखाई देंगे कि 300 प्लस है या नहीं है। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ बस। अच्छा, हम सिर्फ इतना ही पूछना चाहते हैं कि हमें कोई समर्थक जितना भी है जहाँ पे उनका है, सिर्फ हमें कन्नौज जिला में कहीं ईंट लगी हो अगर, तो हमें दिखा दे वो, तो हम उसके लिए समर्थक हैं। हम उसको कोई है? आप हम देंगे और 50 वोट और दिलवाएंगे उसको भैया जी। विकास नहीं हुआ कन्नौज? नहीं, बात सुनिए भैया ईंट लगी है, गौशाले बनाए गए हैं, लेकिन जानवर खेत चल रहे हैं। ये ईंट लगी है, बिन फालतू की ईंट, मतलब ये हम कहना चाह रहे हैं जी। तो गए, किसान भी मर रहा है, वही ईंट लगी है, बस भैया उतनी ईंट लगी है। बोल रहे हैं, लेकिन एक मिनट रुक जाइए। जो भी हो रहा है वो सिर्फ कागज पे हो रहा है। विकास नाम चल रहा है, लेकिन कागज पे विकास हो रहा है। कहने का मतलब विकास कागज पे हो रहा है। हाँ। लेकिन उनको देखना चाहिए कि यहाँ हो क्या रहा है। वो ऊपर उन्होंने रुपए खा लिया, उन्होंने खा लिया, किसान मर रहा है। भाई ये तो भी देखो हो क्या रहा है। भाई बस इतनी ईंट लगी है। क्योंकि विकास तो करवा रहे हैं योगी जी, मोदी जी लगातार कह रहे हैं कि विकास बहुत हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनवाया है ना। हाँ, कहने में क्या फर्क पड़ता है? कहने को तो कोई भी कह सकता है कुछ भी, है ना। अखिलेश यादव भी कह सकते हैं, कोई भी लेकिन जनता जानती है कि असलियत में क्या है ना। तो अभी तो हम जनता के बीच में आए हैं कि जो कह
आप ये बताइए कि मतलब जनता जानती है कि ये अगर जो भी सुविधाएं यूपी में प्रेजेंट टाइम में या आने वाली, अगर तो लोग सोचते हैं कि ऐसी आएंगी या पहले जो अब कभी नहीं आई वो आई, तो सपा के अलावा किसी ने की नहीं है। मैं खुद तिवारी हूँ, ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं सपा में वोट पहले नहीं देता था, लेकिन इस समय कंडीशन ये हो गई है और इतनी बुरी हालात हो गई है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मैं खुद वो पछता रहा हूँ कि मैंने कैसे बटन दबाई। काश अगर हिम्मत होती मैं वो उंगली काट देता। मतलब आप पछता रहे हैं वोट दे के कि काहे हमने मुकम्मल को दे दिया है। हाँ भैया जी, की रोड पे जितने गरीब रोज के खाने कमाने वाले थे, कितने मरे कितने जिंदा रहे, पहले ये सरकार ये बताए। जो रोज कुआं खोदते थे, रोज पानी पीते थे, ये बताइए सरकार की कितने मरे कितने जिंदा रहे। अच्छा आप करते क्या हो? मैं मजदूरी करता हूँ, मजदूरी करते, किसान का बेटा हूँ, किसानी करता हूँ। लॉकडाउन अच्छा हाँ फिर क्या, हम बम्बई से मैं कम से कम 300-400 किलोमीटर पैदल चल के आया था। बम्बई से जब कोरोना में, जब कोरोना लॉकडाउन मारा था, कुछ खाने को नहीं यार। सरकारी बसें तो सरकार ने चलवाई थी ना। वहाँ पे इतनी लाइन है, कोई नंबर ही नहीं लग रही, नंबर ही नहीं आ रहा। वहाँ इतनी पब्लिक खुद है, एक के ऊपर एक चढ़ रहा है। हाँ तो आप पैदल चल के आए थे? 400 किलोमीटर पैदल चला हूँ, 400 किलोमीटर पैदल चला हूँ, तब हमको कोई किसान के बेटा जो चल लिया मर जाता और लाखों मर गए। और कोई होता ना तो मर जाता। ये किसान का बेटा था तो चल के आया। हिम्मत तो भैया बसें जो चलवाई हैं, खेत देखते हैं, रात सुबह उठ के अपने खेत देखते हैं। कि जैसे आप ये हम मजदूर आदमी हैं, हमारा चलने फिरने का काम है, ठीक है। किसान के बेटे हैं, किसान के बच्चे हैं और किसानी से खाते हैं, किसानी ज़मीन जगह करते हैं, उसी से खाते कमाते हैं। आप हमको ये बताओ, ये मर्सिडीज BMW रेंज रोवर गाड़ियों में घूमते ही 10 किलोमीटर पैदल चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। 500 किलोमीटर पैदल चला हूँ। भैया बहुत बड़ा काम किए। उस समय बहुत समस्या थी, सरकार कह रही थी कि बसें चल रही है, धरातल पे चली कि नहीं, तो उसका जीता जागता सबूत हमें पलायन करने वाली भैया मिल गए हैं कि आखिर अगर सरकारी बसें चल रही थी तो किनके लिए चल रही थी, अगर इनके लिए नहीं चल रही थी तो और किसके लिए, क्योंकि ये लोग तो पैदल पलायन किए हैं। और आप सबने भी उस समय तस्वीरें देखी थी कि किस तरीके से मजदूर दिल्ली से, मुंबई से, अलग अलग प्रदेशों से अपने अपने घरों को जा रहे थे। तो ये हमारी चुनावी चर्चा यहीं से